नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट की टीम लगातार गांव-गांव का दौरा कर रही है और ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज हम लोग शिवपुर विधानसभा के चांदपुर गांव में पहुंच चुके हैं। चांदपुर गांव का ये शीतला माता मंदिर, जहां पर हमें यहाँ के प्रधान जी मिल गए हैं। प्रधान जी से हम लोग बात करेंगे और गाँव की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बोल रहे हैं, हमारी प्रभु और संतारा सोनकर प्रधान है और हम उसके मेन कार्यकर्ता हैं। काम धाम मतलब आप ही देखिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर गाँव की जो समस्या है क्या है? मुख्य समस्या सड़क की विषय में हम लोग मंत्री साहब से, विधायक जी से थक गए कह करके, हाथ जोड़ करके निवेदन किया गया और वो 2 महीने 2.5 महीने का वादा किए हैं। फिर भी हालत में बरसात हो रही है, फिर उधर खाँच है। हम लोग उनसे मांगा कि सर हमको 2-4 गाड़ी गिट्टी दीजिए, इसके बाद 2 महीने के बाद 2.5 महीने आप बनवाइए, फिर भी नहीं। और जो शौचालय दिया गया है 2-4 का बना है, 100-200 बाकी है, वो शौचालय की भी बहुत ज़रूरी है। जिसको मिल गया है वो तो ठीक है, जिसको नहीं मिला है वो त्रस्त है, राहिमान बोल रहा है कि हम लोग जाएँ कहाँ। ये बताइए कि समय बदलता है, सरकार बदलती है, सीवर है ना? हाँ। लेकिन समस्या गाँव की वही रह जाती है। क्या कारण, किसको दोषी मानते हैं आप? हम किसको दोषी मानेंगे? हम तो मानेंगे नेता तो नहीं मानेंगे जो हम लोगों से पूछताछ छोड़ करके अपने वोट वोट करके ले करके मंत्री बने, विधायक बने, जिला पंचायत बने, वो लोग हमारे समस्या को सुने नहीं। हमारा गाँव एकदम पछड़ा रह गया। अच्छा ये बताइए, इस बार आपने भी वोट मांगा है, जी आप भी नेता हो गए। हाँ, क्या लगता है कि उसी ढर्रे पर चलेंगे या कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। हमने उसको अपने, अभी तो हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है, हमें 5 साल रहना है। इसको हम जन जन से, आप लोगों से, संसार से मांग कर या गाँव का पूर्ति कर सकते हैं। सीवर है, नाली है, चक्रोट है, पैखाना है, आवास है, यही हम विकास करना चाहते हैं। चलिए, प्रतिनिधि के तौर पर अभी फिलहाल दावे जो है वो यही है कि हाँ गांव का विकास होगा। और भी लोग हम बात करेंगे। भैया अपना परिचय दें एक बार। हमारा नाम अभिषेक मिश्रा है। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए कि आपके गांव में सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा पुरानी और जटिल है, जी है ना? इसके अलावा और कोई क्या समस्या है? मेन समस्या तो सड़क की है, क्योंकि हमको बिजली की मान लीजिए ठीकें मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो रोड है ये 20 साल पहले बना हुआ है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्रामीण योजना में बना हुआ है, जिसके लिए 2 बार माननीय महेंद्र पांडे जी सांसद भी रह चुके हैं। उनसे बार निवेदन हुआ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और माननीय अनिल राजभर जी हैं विधायक जी हमारे, जो कि बार यही जुबान देते हैं कि नहीं पैसा पास हो गया, पैसा पास हो गया, लेकिन पैसा कहाँ पास हुआ है पता नहीं। अभी तक रोड की गिट्टियाँ तक गायब हो गई, मट्टी पे आ गया रोड। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर स्वास्थ्य कोविड का काल चला है ना, महामारी के दौर से पूरा जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ है? कोविड के लिए तो कोई खास विशेष यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं। मतलब जनता मरती नहीं, नेता देखते और नेता के लोग गायब हो गए, कैसे काम चला है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है? इसलिए तो सबको झेलनी पड़ी। खान पान की दिक्कत हुई, हर चीज़ की दिक्कत हुई सबको, लेकिन कोई मंत्री कोई नेता नहीं है। चलिए, मंत्री और इधर नेताओं आप रोड पर फिगर आप दिखाइएगा। तो मंत्री और नेताओं के दावे अभी भी वही हैं। भैया जरा सा आप आए इधर, ये बताइए कि कोविड काल में लॉकडाउन लगा है, तो भोजन पानी कैसे चला गया? भोजन पानी जो लोग सक्षम थे उन्होंने अपना किया, बाकी अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों ने देखा, बाकी सब ईश्वर पर। सरकार की तरफ से क्या मदद? सरकार की तरफ से कुछ विशेष प्रोग्राम हुआ नहीं। राशन वही बढ़ रहा है। राशन का कोटे वाला था, वही, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई दवा नहीं, कोई विशेष ये सुविधा। कहा गया कि फार्म तैयार करिए, आप आधार कार्ड। चलिए ठीक है, अभी भी समस्याएं फिर से वही हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष जी, ये बताइए कि गांव में आपके मेन समस्या क्या है? मेन समस्या यही है सर कि रास्ता का चारों तरफ जब बारिश हो जाती है तो ऐसे लोग फिसल जा रहे हैं, 2-4 लोग का गोड़ हाथ भी टूट गया। हम लोग आकर मंदिर में आराम करते हैं। अभी यहाँ पर चुनाव था, उसमें मंत्री जी से भी कहा गया हाँ बनवा देंगे। बाकी यहाँ तक हम लोगों ने कहा कि 2-4 टाली राबिश तक पड़ जाए, कम कुछ सही हो जाए, भले 2 महीना के बाद आप बनवाएंगे, ठीक है हम बनवा देंगे। बस यही कहकर इलेक्शन बीत गया, वो चले गए। चलिए, चुनाव आते हैं, सरकारें बदलती, समस्याएं नहीं बदलती। 2022 का विधानसभा चुनाव आने जा रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। बस आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार? समय तो सरकार है, मोदी की सरकार है। हाँ, तो अभी उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होगा जी, तो सत्ता किसके हाथ में जा सकती है? मोदी के पास जाएगा। नहीं
अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हाँ, कितना खुश हैं आप उनके कार्यकाल से? ये आदित्यनाथ से हम खुश नहीं हैं, मोदी से खुश हैं। क्या लगता है इस बार योगी जी बदले जाएंगे? हाँ, किनको मिलेगी सत्ता? सत्ता मिलेगी, अखिलेश को मिलेगी। क्यों अखिलेश ही क्यों? हम लोग का जनता सुन नहीं रही है, न तो कोई काम कर रहा है, तो हम लोग बताओ क्या करें। तो अखिलेश यादव जी सुनेंगे आपकी बात? आपको भविष्य बताएगी, अच्छा, और नहीं तो हमारे लिए तो मोदी सबसे बढ़िया। मतलब मोदी जी के कार्यकाल से आप खुश हैं, मगर योगी जी के कार्यकाल से कहीं ना कहीं मन में दुविधा अभी भी है। जी जी। अच्छा भैया, बताया जरा कि इस बार किसकी सरकार? अब तो जब इलेक्शन होगा उस समय मालूम होगा, हम इस तरह कैसे बताएंगे अच्छा, किसकी सरकार बनेगी। ये बताइए कि देश में इतनी बड़ी महामारी का सामना किया, सरकार की तरफ से जो मदद मिली और सरकार के जो कार्य चल रहे हैं, उनसे क्या लगता है कि इस बार जो सत्ता है किसके हाथ में जा सकती है? अभी हम तो नहीं बता सकते कि किसके हाथ अच्छा, में योगी जाएगी। जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? एक बात सरकार अब हम तो कुछ चिल्ला बड़ी हमन के रास्ता पड़ा खराब बा पंतन बात हमन कौन खुशहाल बतावे, हमन के रास्ता पड़ा चाहिए नहीं कि आप का चाहिए। अच्छा भाई साहब, आप थोड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस बार क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है? अभी तो चुनाव के बाद भी क्लियर होगा ना, चुनाव के बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ के लोग तो योगी जी के कार्यकाल से कुछ खास नजर आ नहीं रहे हैं। योगी जी के कार्यकाल से अब यही मेन समस्या जो हमारी है वो जब दूर नहीं हो रही है तो फिर कैसे कुछ होगा? बताइए, सरकार गाँव के बदल लोगों सकती है? को हाँ सरकार बदल सकती है? लग तो इसका लग रहा है कि सरकार बदलेगी इस बार फिर से। भैया आप बतावें कि इस बार जो है चुनावी समीकरण क्या कहता है? कि चुनावी समीकरण जनता परिवर्तन मांगी थी और कोई विशेष कुछ हुआ नहीं। महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, असुविधाएं बढ़ती गई, तो इस हिसाब से लग रहा है कि इस बार ये जाएंगे। तो देखिए ऐसा है कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, और सरकार के वर्तमान सरकार के कार्यकाल से फिलहाल अभी जनता जो है वो काफ़ी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि ये परिवर्तन हमको 2022 की विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस प्रकार से खबरें, ग्रामीण और चुनाव स्तर की खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।